ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम ताकि हम क्लास 4 के ग्रेड 4 के जो यूनिट नंबर 3 है एक्सटेंडिंग ऑपरेशंस टू फ्रैक्शंस, इसके लेसन नंबर 1 इक्वल ग्रुप्स ऑफ यूनिट फ्रैक्शंस को थोड़ा सा डिस्कस कर सकें। तो इसका स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये बेसिकली लेसन प्लान बहुत आसान है, जिसके अंदर डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस को और डिफरेंट इस तरह की डायग्राम्स को बच्चे देखेंगे और इनको देख के वो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस को लिखेंगे। लाइक 5 टाइम्स हाफ इसकी बनती है क्योंकि 5 हाफ्स हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ टोटल अमाउंट भी फाइंड करेंगे कि टोटल ऑरेंजेस कितने हैं हमारे पास। तो बेसिकली ये पूरा लेसन प्लान होगा हमारा। ये स्टार्ट है जिसमें बच्चे फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशंस की तरफ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्लान्स के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब लेसन प्लान हमारा स्टार्ट होता है तो सबसे पहली स्लाइड आती है लर्निंग गोल की। तो आपने जरूर लर्निंग गोल बच्चों से शेयर करना है ताकि एक ऑनरशिप डेवलप हो, और आपने ये कहना है कि यू आपको भी मेक श्योर करना है कि आपको ये वाला काम करना आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या करने वाले हैं, हम आज देखने वाले हैं कुछ इक्वल ग्रुप्स को जिनके अंदर फ्रैक्शंस होंगी, क्योंकि आज से पहले हम ऐसे ग्रुप्स को देख चुके हैं जिसके अंदर होल नंबर्स होते थे। ठीक है, तो हम ऐसे ग्रुप्स को देखेंगे, इक्वल ग्रुप्स को जिसमें फ्रैक्शंस हो। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है वार्म अप के लिए। वार्म अप को करने के लिए मैं यहाँ प्रेजेंटर भी ओपन करूँ ताकि इंस्ट्रक्शन सामने आ जाए। ठीक है, सिंपली इसमें कुछ नहीं होता, आपने बस यही कहना है कि हाउ मेनी डू यू सी एंड हाउ डू यू सी देम। ठीक है, इमेज को डिस्प्ले रखना है और 1 मिनट आपने देना है कि वो क्वाइंटली थिंक करें इस बारे में कि कितने नजर आ रहे हैं और किस तरह से नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली वो 2.5 भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं, और कैसे नजर आ रहे में वो कह सकते हैं हाफ हैं, प्लेट्स में रखे हुए हैं, दे कैन सी डिफरेंट थिंग्स, राइट। देन उसके बाद पार्टनर डिस्कशन के लिए आपने 1 मिनट देना है। जब वो 1 मिनट कर चुके हैं, ये कैलिब्रेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कैलिब्रेट करवाते हुए इस बात का भी ख्याल कीजिए कि जस्ट डायरेक्टली उनको ना पार्टनर डिस्कशन का टाइम दीजिए, पहले इंडिविजुअली सोचने दीजिए, उनको कन्विंस कीजिए, मोटिवेट कीजिए, इनकरेज कीजिए कि पहले इंडिविजुअली आप सोचो और फिर पार्टनर डिस्कस करो, ताकि दोनों पार्ट जो है वो आप पार्टिसिपेटिंग हो, जो जो स्लो वंस हैं वो फिर अंडरमाइन ना हो। ठीक हो गया जी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सेज ना लें, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा सा स्लो प्रोसेस करते हैं, सोचने का उनको टाइम चाहिए होता है, तो फास्ट वंस फौरन से आंसर देके पूरा उनके लिए गेम ही खराब कर देते हैं। तो मेक श्योर जरूर करें कि इंडिविजुअल टाइम और पार्टनर डिस्कशन टाइम 1-1 मिनट का हो, और उसके बाद फिर आप आगे। उसके बाद रिकॉर्ड करने अपने रिस्पॉन्सेज, जरूर रिकॉर्ड करें, सिर्फ सुने ना रिस्पॉन्सेज को। डिफरेंट मार्कर्स अपने हाथ में रखिए और बोर्ड पे डिफरेंट वर्ड्स में या डिफरेंट डायग्राम्स की मदद से या डिफरेंट एक्सप्रेशंस की मदद से जो बच्चा कह रहे हैं, जिनको आपने पूछा है, जिनसे उनके आंसर्स को रिकॉर्ड करिए ताकि सबको नजर आए। बोर्ड पे नहीं बुलाना अपने बच्चों को, वहीं पे आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे खड़े हो जाएं ताकि सबके लिए वो विजिबल हो जाए, थोड़ा ज्यादा ऑडिबल हो जाए, और फिर आप उनको जो वो कह रहे हैं वो आप बोर्ड पे उनके बिहाफ पे मेंशन करते जाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपने ये सवाल पूछना है, हाउ माइट यू डिस्क्राइब दिस इमेज टू अ फ्रेंड, कि अगर एक दोस्त को आपने अगर ये फ्रेंड इमेज को डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या कहेंगे। बहुत आसान सवाल है, क्योंकि ये वार्म अप है, तो बच्चे कह सकते हैं कि 5 ऑरेंजेस हैं आधे आधे रखे हुए हैं, या आधे आधे काट के 5 ऑरेंजेस को रखा हुआ है, प्लेट्स में रखे हुए हैं, तो वो इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपने एक कोशिश करना है कि वो इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हो कि वो तमाम इसकी डिटेल्स जो है वो डिस्क्राइब हो रही हो, जैसे कि 5 प्लेट्स हैं और हर प्लेट में आधे ऑरेंजेस रखे हुए हैं, तो दिस इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और उसके बाद हाउ मेनी ग्रुप्स डू यू सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेट्स को वो देख रहे हैं तो मे बी वो एक प्लेट को एक ग्रुप ना कंसीडर कर रहे हो, तो ये सवाल पूछ के आपने थोड़ा सा उनको इस तरफ लेके चले जाना है कि जो सेपरेट चीजें रखी हुई हैं इनको हम ग्रुप्स कंसीडर करेंगे या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, बिसाइड डिस्क्राइबिंग द इमेज इन वर्ड्स हाउ एल्स माइट यू डिस्क्राइब द क्वांटिटीज इन दिस इमेज। अब इसकी बात है कि अगर कॉन्टेक्स्ट को माइनस कर दें, ऑरेंजेस हैं, प्लेट्स हैं, वो माइनस कर दें, सिर्फ क्वांटिटीज को ख्याल करके अगर इसको डिस्क्राइब करना हो तो कैसे कहेंगे। तो अब थोड़ा सा हम उनको लेके जा रहे हैं एक्सप्रेशंस की तरफ, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस नंबर्स की फॉर्म में होंगी। लाइक 5 हाफ्स हैं, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ भी कह सकते हैं, 6 टाइम्स हाफ भी कह सकते हैं, इस तरह से 6 टाइम्स लिख के हाफ भी कह सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है हाफ 5 टाइम्स आ रहा है। इस तरह की बात बच्चे करेंगे, जिसमें ऑरेंजेस और प्लेट्स की जो बात है वो आप कहेंगे वो ना करें, वर्ड्स को ना रखें, डिस कॉन्टेक्स्ट को ना रखें। ये थोड़ा सा हमने थोड़ा सा फ्लेवर दिया कि वो एक्सप्रेशंस की तरफ चले जाएं। उसके बाद आप कहेंगे कि यही हमारा आज का काम है, हम आज डिफरेंट फूड आइटम्स को देखेंगे जिसके अंदर हम फ्रैक्शनल को और इक्वल ग्रुप्स को हम स्टडी करेंगे कि वो कैसे हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये फर्स्ट हमारी एक्टिविटी का लॉन्च की स्लाइड है, तो लॉन्च करना है आपने, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको कनेक्शन दें, स्टिमुलस क्रिएट करें कि व्हाट आर सम ऑफ योर फेवरेट स्नैक्स, कि आपके फेवरेट स्नैक्स क्या हैं,
और फिर उनसे रिस्पॉन्सेज फौरन से ले लें। इसके लिए बच्चे को सोचने की ज़रूरत नहीं है, रेज हैंड करें और आप आंसर ले लें, इसके लिए टाइम हमें नहीं देना उसके लिए। तो रेज हैंड करेंगे, आपके कोई कहेगा बिस्किट्स हैं, कोई कहेगा कोई कोई देसी भी स्नैक हो सकता है, स्नैक हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। व्हाट आर सम स्नैक्स दैट यू ब्रेक। अब ये सवाल है जिसमें आपने उनको 1 मिनट देना होगा सोचने के लिए, कौन से ऐसे स्नैक्स हैं जो आपको माइंड में आ रहे हैं, जो हम उनको हम पूरा एक साथ नहीं खाते हैं, बल्कि उनको हम पार्ट्स में, स्मॉलर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खाते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट उनको देना है आपने पार्टनर डिस्कशन का, लेकिन पार्टनर डिस्कशन टाइम देने के बाद आपने उसके ऊपर उनके रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट नहीं करना। मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका आपने डायरेक्टली रिस्पॉन्सेज लेने हैं। सेकंड में आपने पार्टनर डिस्कशन के साथ 1 मिनट देना है, लेकिन इसका आंसर्स को नहीं लेना। और जब ये सोच चुके हो इस बारे में, बस उनका माइंड कनेक्ट करके एक्टिविटी के साथ, और बस आपने कहना है लेट्स लुक एट सम फूड आइटम्स दैट वी माइट ईट होल और कट और ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्ट्स, स्मॉलर पीसेस। तो वो वाली बात करके अब आपने जो फर्स्ट स्लाइड है, जो फर्स्ट सवाल है, वो डिस्प्ले करना है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे ने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पहले करना है, उस पर डिस्कशन होगा, और फिर जो है वो रिमेनिंग पार्ट्स को बच्चों ने करना है इस एक्टिविटी के। तो ये फर्स्ट है। तो इसमें तो सिंपल लिखा हुआ है कि आपने बच्चों को कुछ टाइम देना है कि वो फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब ये जो सेट ऑफ प्रॉब्लम है इसके बारे में सोचें और फिर डिस्कस करें अपनी थिंकिंग अपने पार्टनर के साथ। 4 मिनट इंडिपेंडेंट टाइम है और 2 मिनट जो है वो पार्टनर डिस्कशन है। उसके बाद उन्होंने रुक जाना है ताकि होल क्लास डिस्कशन हो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ नहीं जाना, ठीक है। लेकिन अपने कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ जाए कि ये 4 पार्ट्स में उन्होंने बेसिकली क्या करना है। शॉर्टली क्विकली आपने करना है, इन इमेजेस को बता देना है थोड़ा सा कि इमेजेस क्या है। ये ए है इमेज है और ये दूसरी इमेज बी है, कुछ में कुछ क्रैकर्स हैं। आपने सबसे पहले सवाल में बताना है कि ये इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, इनमें एक जैसी बात क्या है। दूसरे में बताना है कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि कैसे एक दूसरे से अलग हैं। और तीसरे में आपने बताना है कि इसमें कितने क्रैकर्स हैं और इसमें कितने टोटल क्रैकर्स आपके पास हैं। और लास्ट में, जैसे हम अभी एक्सप्रेशंस की बात कर रहे थे, तो एक्सप्रेशंस लिखनी है जो इन नंबर ऑफ क्रैकर्स को रिप्रेजेंट करती हो और बी वाले क्रैकर्स को रिप्रेजेंट करती हो। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हमें समझाना पड़ेगा, जबकि वर्डिंग आसान है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शायद समझाना पड़े। और फिर आप उनको 4 मिनट और 2 मिनट देंगे पार्टनर डिस्कशन के लिए, ठीक है जी, आसान है। और उसके बाद जब वो हो जाएगा, अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे नहीं जाना, अब उसके रिस्पॉन्सेज लेना शुरू करने हैं, उनके रिस्पॉन्सेज को शेयर करवाना है, इनवाइट करना है बच्चों को। कोशिश करें कि उनको खड़ा होने की रिक्वेस्ट करें और उनको बोर्ड पर ना बुलाएं, ताकि उससे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अच्छा, कोई अगर स्टूडेंट इनको इक्वल ग्रुप्स ना मान रहा हो, क्योंकि ग्रुप्स थोड़े से अगर ना मान रहा हो, तो आपने इसको बता देना है कि इक्वल ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स इक्वल है, क्योंकि सब में, इसमें भी सब में 4 है और इसमें भी सब में 1/4 है, तो ग्रुप्स इक्वल है। लेकिन इस इमेज के जो ग्रुप हैं वो आपस में इक्वल है और इस इमेज के ग्रुप आपस में इक्वल है। तो आप उनको कहना है कि भाई इक्वल ग्रुप्स अगर कोई मेंशन ना करे सिमिलैरिटीज में, कि मतलब दोनों में इक्वल साइज के ग्रुप्स हैं, ये एक सिमिलैरिटी है। अब उस ग्रुप के अंदर क्या है ये एक अलग बात है, वो डिफरेंस है, लेकिन इक्वल ग्रुप्स होना एक सिमिलरिटी है, ठीक है। तो फिर आप कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर ये सवाल पूछ सकते हैं, लिखा हुआ है आस्क देम टू मेक सम ऑब्जर्वेशन अबाउट द साइज ऑफ ईच ग्रुप इन ईच इमेज। इसके अंदर साइज क्या है, वो कहेंगे 4, तो 4 सबका साइज 4 है, तो सब इसका मतलब इक्वल ग्रुप्स हैं, आप ये भी कह सकते हैं। और इसका 1/4, सबका 1/4, इसका मतलब है ये भी सिमिलैरिटी है कि इसमें भी सेम साइज के ग्रुप्स हैं और इसमें भी सेम साइज के ग्रुप्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक्सप्रेशंस को आपने डिस्कस करना स्टार्ट करना है। इमेज 1 के लिए एक्सप्रेशन 6 टाइम्स 4 बच्चे बहुत इजीली बताएंगे। और क्यों, क्योंकि 6 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में 4 है, और यहाँ पे 6 टाइम्स 1/4 ये भी बच्चे बताएंगे, क्योंकि इससे पहले वाले लेसन प्लान में बच्चे इस तरह की चीज एक्सप्रेशंस लिख के आए हैं जब उन्होंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया है, जिसकी फ्रैक्शनल साइड लेंथ थी, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद जब वो कर चुके हो, एक्सप्रेशन उन्होंने लिख ली है, टोटल पार्ट भी उन्होंने फाइंड कर लिया है, वो आपने ऑब्जर्व कर लिया है, बहुत इजीली इसको काउंट करके कर लेंगे, और इसको वो करते आए हैं लास्ट लेसन प्लान में, बहुत इजीली कर लेंगे। तो जब ये कर लें बच्चे, तो अब आपने कहना है कि अब आप रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्टिविटी को मुकम्मल कीजिए। रिमेनिंग पार्ट में ये एक सवाल है जिसमें 4 पार्ट्स हैं, उसमें भी इसी तरह से डायग्राम्स हैं और डिस्क्रिप्शंस हैं, और बच्चों ने ये हाईलाइट कर दीजिएगा बोर्ड के ऊपर कि मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशन आपने लिखनी है और आंसर क्या आया वो आंसर आपने लिखना है, ठीक है। 5 मिनट आपने देने हैं इंडिविजुअल और पार्टनर डिस्कशन, जैसे आपकी स्ट्रेटेजी सूट करे। और जब वो काम कर रहे हो तो आपने उन स्टूडेंट्स को मॉनिटर करना है जो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हो, डैश ग्रुप्स ऑफ डैश, लाइक फॉर एग्जांपल 5 ग्रुप्स ऑफ हाफ और 7 ग्रुप्स ऑफ 1/8, इस तरह की, ठीक है जी। तो जब टाइम गुजर जाए तो आप सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे, या आपका एक्टिविटी की सिंथेसिस की स्लाइड आ गई। तो जो स्टूडेंट आपने सेलेक्ट किए, जो वो स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे थे, उनको आप बुलाइए, तो वो अपने एक्सप्रेशन को शेयर करें वहीं से खड़े होके ना, जब अपनी सीट पे ही।
और उनसे पूछना आपने कि हाउ दे रीजनड अबाउट द अमाउंट ऑफ फूड इन ईच आइटम, उन्होंने किस तरह से रीजनिंग की है कि उनको पता चला कि इसका टोटल अमाउंट कितना है। तो वो डिफरेंट आंसर्स बच्चे देंगे कि हमने हाफ्स को काउंट किया और 5 हाफ्स लिख दिए। तो वो देख सकते हैं हमने देखा कि कितने होल्स बन रहे हैं और फिर फ्रैक्शनल पार्ट्स कितने बच रहे हैं, हमने वो लिख लिया। ये सारे काम बच्चे करते आए हैं, तो वो उस तरह से ठीक है। ये जब हो चुका हो रिस्पॉन्सेस का, और अगर कोई बच्चे एडिशन एक्सप्रेशन लिख रहे हो, लिखवा रहे हो, तो आप वो लिख दें बोर्ड पे। लाजमी है कि उनका आंसर्स लिखें, उसको इग्नोर ना करें, लिखें। और फिर उनसे पूछें इसके अलावा कोई और एक्सप्रेशन हो सकती है, कोशिश करें मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशन तक उनको ले जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद इन दो सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, अब आप बोर्ड पे थे, ये सारा काम बोर्ड पे कर रहे थे क्योंकि रिस्पॉन्सेज बच्चे जो दे रहे हैं वो आप बोर्ड पे लिख रहे थे। अब आप स्क्रीन की तरफ आएंगे और ये सवालात को पूछेंगे। हाउ इज क्वांटिटीज इन कैलोरीज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम द अदर, वो आपने देखा हुआ होगा कि जो ये सिचुएशन थी क्लास की, इसमें होल नंबर्स थे हर ग्रुप के अंदर और बाकी तमाम सिचुएशंस में फ्रैक्शंस थी या पार्ट्स थे, ठीक है। तो बच्चों ने बहुत इजीली नोटिस किया हुआ है, तो वो आंसर दे देते हैं इजीली इसका। हाउ इज द एक्सप्रेशन, और फिर जो एक्सप्रेशंस आपने लिखी उनमें क्या डिफरेंस आया, तो वो बच्चे कहेंगे इसके अंदर जो हमने दोनों नंबर्स इस्तेमाल किए वो होल नंबर्स थे, इसके अंदर हमने एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन हमने इस्तेमाल की है। ठीक हो गया जी, बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बहुत ट्रबल सम हो आपके लिए, टाइमिंग से इजीली हो जाएगी। ये सेकंड एक्टिविटी है। सेकंड एक्टिविटी आपने एज अ होमवर्क देनी है, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह समझा देना है कि इसमें करना क्या है, ठीक है। दो एक्सप्रेशंस गिवन है, बच्चों ने स्टोरी लिखनी है, आपने उनको गाइड कर देना जैसे वार्म अप में और एक्टिविटी नंबर 1 में आपने सिचुएशंस या स्टोरीज देखी हैं, उसी तरह की कोई स्टोरी आपने लिखनी है दोनों एक्सप्रेशंस के लिए। और फिर कोई डायग्राम बनानी है, ड्राइंग जो फर्स्ट एक्टिविटी में देखा आपने, और फिर वैल्यू फाइंड करनी है। ये तीनों काम वो फर्स्ट एक्टिविटी में कर चुके हैं। टाइम अलाउ करता है आप क्लासरूम में करें, अगर नहीं करता तो आप इसको होम टास्क में दे सकते हैं। चलिए जी, उसके बाद ये हमारा सिंथेसिस का पार्ट आ रहा है। सिंथेसिस की इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ लिख दी है, सॉरी। चलिए, तो आज हमने क्या किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्टिविटीज करवाने के बाद आप पहले सिंथेसाइज करें कि आज हमने किया क्या क्या सब बच्चों के लिए फॉर्मल अंदाज में। कि आज हमने देखा कि कैसे सिचुएशन को देखा जिसमें इक्वल ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप में जो फ्रैक्शनल अमाउंट होती हैं, ठीक है। और हमने ये सोचा कि कैसे हम उनके अंदर जो टोटल अमाउंट है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप थोड़े सवाल पूछ के कंफर्म भी कर लेंगे कि वो ऐसी वर्बली फॉर्मल, कोई टाइम नहीं देना, कोई बस रेज हैंड जो कर रहा है उससे आंसर्स लेने हैं। हाउ डिड वी रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस, हम डायग्राम की मदद से करते हैं, एक्सप्रेशंस की मदद से करते हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस डिड वी राइट, मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं और एडिशन एक्सप्रेशंस भी हमने लिखी हैं, ठीक है। व्हाट स्ट्रेटजीज, क्या स्ट्रेटजीज हमने यूज की वो मैं बात कर चुके हैं। कि होल भी देख सकते हैं कि होल कितने आ रहे हैं और फिर फ्रैक्शंस कितने बच रहे हैं, या डायरेक्ट हम फ्रैक्शनल पार्ट की फॉर्म में भी आंसर उनको दे सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इसको सेंटेंस अच्छी तरह करेंगे। उसके बाद ये कूल डाउन है, बहुत सिंपल से सिमिलर सिचुएशन है, बस इसमें डायग्राम नहीं है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। बच्चों ने पहले सिलेक्ट करना है कि इसमें कौन सी एक्सप्रेशन है जो इसको रिप्रेजेंट करती है, और फिर टोटल नंबर ऑफ सैंडविचेस को फाइंड करना है। ये काम बच्चे बहुत इजीली कर लेंगे। तो अगर आप इस तरह से करेंगे इंशाल्लाह तो एक दिन में ये लेसन प्लान मुकम्मल होगा। एक्टिविटी नंबर 2 जो है वो होम टास्क में होगी। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। अगर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि फ्यूचर वीडियोस में मैं ख्याल करूँ उन चीज़ों का, तो प्लीज़ इस चीज़ का फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि बेहतर वीडियोस बन सकें इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।